हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, रजिस्टेंसेज इन सीरीज, है ना। तो चलिए देखते हैं रजिस्टेंसेज इन सीरीज क्या होता है। ये तो आपको मालूम हो गया है, तो आगे हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं। रजिस्टेंसेज इन सीरीज, एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ रजिस्टेंस है ना। ये आपका रजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, R5। क्लियर। ये रजिस्टेंसेस देखिए क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह का होता है ये तो अब आपको समझ में आ गया है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4 एंड दिस इज R5। क्लियर है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, है ना, ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो R1, R2, R3, R4 है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस जो वैल्यू आएगा, वो कंबाइंड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, R इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी रहेंगे सब जुड़ते चले जाएंगे, है ना। तो नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का इन सीरीज में यही फार्मूला है। क्लियर है। तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखा गया तो यही फार्मूला है। तो इसके आधार पर एक लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज प्रस्तुत किया गया, है ना। क्या प्रस्तुत किया गया, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, है ना। इसी को वर्ड में बोला जाएगा। फार्मूला तो आपको मालूम हो गया, अब इसको वर्ड में देखिए हम लोग लिखते हैं। क्या कहेंगे, द कंबाइंड रेजिस्टेंस, द combined resistance of any number of resistances connected in series उसे क्या किए, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू, वो क्या होगा, इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, है ना, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला ना लिखे हैं और उसी चीज को यहां हमने वर्ड में लिख दिया, रेजिस्टेंसेज। क्लियर। तो जितने भी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है दैट इज क्या, R, या R इज इक्वल टू क्या होगा, जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहे, एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज रहे जो कनेक्टेड है सीरीज में, उसका क्या होता है, इक्वल टू द सम, है ना, यही सम है, इक्वल टू सम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 इज ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज हैं उनका यदि हम लोग कॉम्बिनेशन करें, ऐड करें, एडिशन करेंगे, सिंपल एडिशन, तो वही हमारे को देगा क्या, कंबाइंड रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू। क्लियर। चलिए इसको हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट प्रूफ भी कर देते हैं। कुछ चीजें आपको याद रखना होगा रेजिस्टेंसेज इन सीरीज में। क्या क्या चीज आपको याद रखना है, वी शुड कीप इन माइंड, we should keep in mind, है ना, आपको हमेशा ये याद रखना है जब आपका रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हो सीरीज में, when resistances connected in series,
जब सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो आपको याद रखना है, नंबर 1 सबसे मेन चीज याद रखना है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, ईच रेजिस्टेंस हैज ए डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस को हैज अ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। प्रत्येक रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है क्या होता है, वो आपका डिफरेंट होता है। क्लियर, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि टोटल पोटेंशियल जो होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of all रेजिस्टेंसेज, जितने भी रेजिस्टेंसेज है उसके एंड्स तक के जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो क्या होगा इन सीरीज में, इन सीरीज इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। जो बैटरी से वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा ना उसके वो इक्वल होगा, इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई आपका कनेक्टेड है, ये इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, 4 रेजिस्टेंसेज। अब ये 4 रेजिस्टेंसेज जो हैं वो आपका बैटरी से कनेक्टेड है। क्लियर, और ये जो बैटरी है वो 12 वोल्ट का है। क्लियर, और रेजिस्टेंसेज जो है ये R1, R2, R3, R4, 4 तरह के रेजिस्टेंसेज हैं। तो प्रत्येक में जो आपका वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये यहाँ V1 होगा, तो यहाँ V2 होगा, तो यहाँ V3 होगा, तो यहाँ V4 होगा, है ना। और ये जो V1, V2, V3, V4 होगा और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ आया है बैटरी से, दैट इज V, और V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो अगर V1 जो है वो आपका 2 वोल्ट है, V2 आपका 3 वोल्ट है, V3 आपका 2 वोल्ट है, तो 2 + 3 हो गया कितना, 5 + 2 7, है ना। ये कितने हो गए, 7 वोल्ट। तो V4 आपका मस्ट भी कितना होगा, 5 वोल्ट, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन जो है V1 + V2, V1 + V2 + V3 + V4 इज इक्वल टू 12V होगा, है ना। इसमें दैट इज इक्वल टू V, दैट इज इक्वल टू बैटरी वोल्ट। जितना भी करंट सप्लाई कीजिएगा ना उसके बराबर होगा, है ना। ये रेजिस्टेंस में ये ध्यान देना है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह आपका, है ना, इंडिविजुअल जितने भी रेजिस्टेंस है इसमें जितना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पीडी जो आएगा, वह आपका टोटल वोल्टेज सप्लाई जो हो रहा है बैटरी से उसके बराबर होता है। क्लियर, तो ये याद रखेंगे। और प्रत्येक रेजिस्टेंस का अगर वैल्यू अलग अलग है, R1, R2, R3, R4 का वैल्यू अलग अलग है, तो उसका पीडी भी, पोटेंशियल भी आपका सबका अलग अलग होगा। क्लियर, ये समझ में आया। अब याद रखेंगे क्या, एक चीज और याद रखना है, वो ये कि आपका जो ये सर्किट है ना, रेजिस्टेंसेज जो सीरीज में कनेक्टेड है, वहां क्या होगा, करंट जो होगा सब में सेम होगा, है ना। करंट सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेज, जितने भी रेजिस्टेंसेज है उन सभी जगह सेम रेजिस्टेंसेज एंड दैट इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंसेज। और वो इक्वल होता है किसके, टोटल रेजिस्टेंसेज के। टोटल रेजिस्टेंसेज, आइए इसे देखते हैं कैसे। अब देखिए, ये आपका एक है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। क्लियर, इसे एक मैं बैटरी से जोड़ देता हूं।
अब आप ध्यान से देखेंगे, बैटरी से जोड़ दिया, क्लियर। अब इसका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा और V4 होगा, क्लियर। लेकिन करंट जो सब में होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ करंट फ्लो होगा I, तो यहाँ भी होगा I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, और यहाँ से जो आपका करंट निकल रहा है वो भी I, सब जगह I, कहीं भी देखिएगा तो आपको I ही रहेगा सीरीज में, यानी करंट जो होगा वो सब जगह सेम रहेगा आपके ये जो रहते हैं जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं सीरीज में। लेकिन वोल्टेज क्या रहते हैं, वो अलग रहते हैं, और वो क्या होते हैं, V जो होगा, अगर टोटल वोल्टेज आपका V सप्लाई है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, क्लियर। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको याद रखना है जब कनेक्टेड रहेंगे सीरीज में। और इसी के आधार पर हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है जब कनेक्टेड होंगे सीरीज में तो उसका हम लोग रिजल्टेंट वैल्यू निकालते हैं। चलिए एक वैल्यू हम लोग निकालते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंट, हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेज, दो रेजिस्टेंसेज हैं, है ना, दो रेजिस्टेंसेज को लेते हैं और कनेक्ट करते हैं उसे सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज, और इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए आपको, है ना, तो तैयारी अभी कर लेते हैं। ये दो रेजिस्टेंसेज ले लिए और इन दोनों रेजिस्टेंसेज को एक हम बैटरी से जोड़ देते हैं, क्लियर। यहां रेजिस्टेंसेज है R1 और यहां रेजिस्टेंसेज है R2, क्लियर। तो वोल्टेज भी जो सप्लाई होगा ये R1 और R2 में दोनों अलग अलग वोल्टेज होगा, अकॉर्डिंग टू रूल सब लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ जो रेजिस्टेंसेज R1 है यहाँ वोल्टेज है V1, तो यहाँ वोल्टेज होगा V2, क्लियर। लेकिन करंट जो दोनों में होगा वो सभी जगह करंट क्या होगा, आपका समान करंट होगा, कहीं भी जाइएगा तो वो करंट रहेगा I, क्लियर। और हम लोग जान रहे हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो आपका सम होगा V1 प्लस V2। वी नो दैट टोटल PD इज इक्वल टू इंडिविजुअल PD ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेज, है ना। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना। टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेज आपका इक्वल होंगे इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेज के। और हम लोग जानते हैं क्या, V इज इक्वल टू IR, है ना, V इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R। मान लिया कि टोटल रेजिस्टेंस जो है R1 प्लस R1 और R2 को जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, उसे R मान लिए, ठीक है। तो I इंटू R, करंट तो सब जगह सेम ही है, इज इक्वल टू क्या होगा V1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1, रेजिस्टेंस R1 से करंट से R1 से जो करंट प्रवाहित हुआ उसमें I से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R2, है ना, ये होगा ना। तो IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, क्लियर है। वैल्यू पुट कर दिए, सो सिंपल, है ना। तो अब आप यहां पर देखिए सभी जगह I है, आपका लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो IR इधर रखते हैं और इधर हम I को कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 हो गया। अब ये I इस I से कट जाएगा ना, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे को, R1 प्लस R2, है ना। और इसी
जो यही जो हमारा जो वैल्यू आया और ये हमने निकाल लिया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को ही हम लोग ऑल्सो कहते हैं क्या, कंबाइंड रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस। और इसे कहते हैं क्या, इसका एक और नाम देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को आप लोग कंबाइंड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और नहीं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन और आता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का, 3 रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड हो सीरीज में। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेज, 3 रेजिस्टेंसेज को यदि हम लोग सीरीज में जोड़ दें तो उसका टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, कनेक्टेड इन सीरीज। इन सीरीज तो चलिए सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेज को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए कनेक्ट कर रहे हैं 3 रेजिस्टेंसेज, कितना, 3 रेजिस्टेंसेज को कनेक्ट करना है। तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस ये हो गया और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एग्जाम में आएगा, आसानी से ये डायग्राम खींचेंगे और बना लेंगे। ये हमारा हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक है, तीनों में वोल्टेज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहां हमारा R1 में वोल्टेज चलेगा क्या, V1। ठीक है, R2 में हमारा वोल्टेज होगा क्या, V2 और R3 में वोल्टेज हमारा क्या होगा, V3। ये डायग्राम बना लेंगे, है ना। और करंट जो प्रवाह होगा वो सब में सेम, और तीनों रेजिस्टेंस को अगर जोड़ देंगे, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा R। क्लियर, उसे मान लिए R। और तीनों में जो करंट फ्लो होगा वो क्या फ्लो होगा, I। सभी जगह करंट फ्लो होंगे क्या, I। क्लियर, करंट जो भी फ्लो होंगे वो क्या फ्लो होंगे, I। सो सिंपल। तो चलिए अब करंट को फ्लो कराते हैं। तो हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग भली भांति जानते हैं कि टोटल पीडी जो होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इंडिविजुअल पीडी के बराबर, है ना। और V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू होगा करंट I इंटू टोटल रेजिस्टेंस R, दैट इज I इंटू R। और V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 इज इक्वल टू होगा I इंटू R1, है ना। V1 इज इक्वल टू यही ना होगा, I इंटू R1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R3। क्लियर। अब हम लोग क्या करें, IR इधर आपका राइट हैंड साइड में I को कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा R इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला आपका निकल गया। क्लियर। तो ये फॉर्मूला जब आए तो एग्जाम में आप आसानी से निकाल लेंगे। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। थैंक यू। सैंपल प्रॉब्लम देखिए, इफ 4 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, 4 रेजिस्टेंस है, प्रत्येक का वैल्यू 1 ओम है और वो सीरीज में कनेक्ट है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए हम लोग इसका पिक्चर ड्रॉ कीजिए तो ऐसा पिक्चर आएगा। एक रेजिस्टेंस हो गया, सेकंड दूसरा रेजिस्टेंस सीरीज में है, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस, दिस इज R1, दिस इज R2
दिस इज R3 एंड दिस इज R4 रेजिस्टेंस, है ना। और प्रत्येक का वैल्यू कितना है, 1 ओम है, यानी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, तो हम लोग जानते ही हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या हो जाएगा R4, ये चारों ऐड हो जाएंगे। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। आंसर, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम्स हो गया। क्लियर, सिंपल है। सैंपल प्रॉब्लम 2, सेकंड प्रॉब्लम देखिए, ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विथ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स। एक 6 ओम का रेजिस्टेंस को 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए और ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स इज अप्लाइड, और जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 20 वोल्ट्स है, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के में, इस कॉम्बिनेशन में 20 वोल्ट की आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रवाहित की जा रही है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, तो इस सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस, और 6 ओम रेजिस्टेंस से कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रवाहित होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग पिक्चर ड्रैग करें। तो 6 ओम और 4 ओम के दो रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो कनेक्ट कर देते हैं। एक हमारा बनाते हैं 6 ओम, दूसरा हमारा 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 6 ओम ये है और ये है 4 ओम है। क्लियर, ये दोनों का दोनों हमारा कनेक्टेड है सीरीज में, और ये क्या है, एक 20 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ बैटरी का वोल्टेज कितना है 20 V, करंट जो प्रवाहित होगा वो I, वो सभी में सेम होगा, दोनों में सेम होगा। करंट तो कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है हमारा सीरीज में, ये जानते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है I, सबसे पहले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, और निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम V6, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, R इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10 ओम्स। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, और हमारे को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू कितना है 20 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू IR हमें मालूम है ना, वी नो। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V/R। V हमारा कितना है 20 वोल्ट, R हमारा कितना है 10 ओम, दैट इज इक्वल टू 10 से 20 2 टाइम्स में कट गया, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर की करंट हमारी प्रवाहित हो रही है इस सर्किट में। तो ये फर्स्ट का तो आंसर आ गया। दूसरा हमारे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 6 ओम में, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, या कहिए V6 इसे कहें, तो I इंटू R6, रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम का, दैट इज इक्वल टू, यहां से हमारे को निकालना है वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू करंट हमारा कितना है 2 एम्पियर, दोनों में प्रवाहित होगा। रेजिस्टेंस कितना है हमारे को 6 ओम, तो ये हो जाएगा कितना 6 इंटू 2 12 वोल्ट, यानी कहने का अर्थ हुआ कि हमारे को जो रजिस्टर्स है 6 ओम का, उसमें 12 वोल्ट की करंट प्रवाहित होगी। आंसर क्लियर, सो सिंपल। प्रॉब्लम 3, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। एक बैटरी है जिसमें कि 3 सेल्स लगे हुए 2-2 वोल्ट के, and a 5 ohm resistors and 8 ohm resistors and 12 ohm resistors and a plug के all connected in series। और 3 रजिस्टर्स हैं 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम, ये आपको सीरीज में प्लग ऑन है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट रजिस्टर्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, डायग्राम ड्रॉ करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम में हमारे को क्या है कि
आपको 3 रजिस्टर्स है। कौन कौन है? एक रजिस्टर्स है 5 ओम का, दूसरा है 8 ओम का और तीसरा है 12 ओम का। तीनों का तीनों क्या है? सीरीज में है। 5 ओम, 12 ओम एंड 8 ओम। आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों के तीनों हमारे सीरीज में है और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो बैटरी क्या है? दो दो सेल्स के 3 सेल हैं और उस बैटरी में, यानी कि हमारा एक प्लस पॉइंट होगा, ये माइनस, और दूसरा हमारा फिर इसमें कनेक्टेड होंगे, एक बैटरी सेल और होगा, तीसरा एक सेल और होगा। आपको इस तरह से 3 सेल्स इसमें कनेक्टेड हैं। ठीक है, और इसे प्लग ऑन करते हैं तो ये प्लग ऑन का हमारा सिंबल हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया। ये रेजिस्टेंस, ये हम लोग एक डायग्राम खींच दिए और कह रहा है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये जो 12 वोल्ट का रजिस्टर्स है, यहाँ पर हमारे को पैरेलल में आपको एक हमारे को वोल्ट मीटर अटैच करना होगा। ये हमारा वोल्ट मीटर अटैच हो गया, इसका ये छोर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। क्लियर? तो यहाँ हमने इस यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया। तो दिस इज द डायग्राम, हमने डायग्राम खींच दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं टोटल रजिस्टेंस निकालेंगे आर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 5 प्लस 12 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 25 ओम हो गया। और हमारा वोल्टेज कितना हो गया टोटल? 2 प्लस 2 प्लस 2 6 वोल्ट के हो गए, है ना। 3 सेल्स हैं हमारे को 2-2 वोल्ट के, तो वोल्टेज हमारा हो गया V हो गया क्या? 2 इंटू 3 सेल्स, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट हो गए। इसलिए करंट I, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वोल्ट है यार, V इज इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स I इज इक्वल टू V बाई आर। वैल्यू पुट कीजिए, I इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे को क्या? V का वैल्यू कितना है? 6 वोल्ट। रजिस्टेंस हमारे को कितना है? 25 ओम, दैट इज इक्वल टू, अब डिवाइड करेंगे 25 से 6 में, तो ये हमको आ जाएगा 0.24। और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। आंसर। तो ये हमने पहला तो करंट निकाल दिया, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालते हैं अक्रॉस 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट 12 वोल्ट निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट रजिस्टर्स। क्लियर है? तो हम लोग जानते हैं करंट तो आपका सेम रहेगा, तो I तो आपका सेम होगा, दैट इज 0.24 एम्पियर। और रेजिस्टेंस यहाँ हो गया R, हो गया यहाँ पर कितना? 12 ओम। निकालना क्या है हमको? यहाँ पर V, वोल्टेज निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर वोल्टेज V इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आई आर। करंट हो गया 0.24 इंटू रजिस्टेंस हो गया 12 ओम। क्लियर है? तो 0.24 को यदि आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 2.88 वोल्ट। यही वोल्टेज प्रवाहित होगी कहाँ से? 12 ओम के रजिस्टर से। आंसर सेकंड का भी आंसर निकल गया। सो सिंपल।